नरेंद्र मोदी जी, जो अपनी 32 इंच की छाती को फुलाकर 55 इंच का करने की सलाहियत रखते हैं। अगर नेपाल ने दरिया रोक लिए तो गंगा का स्नान भी होगा मुश्किल और पहाड़ की धान भी रह जाएगी बेजान। और चीन के साथ मिलकर नेपाल ऐसा करने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फजल अंजुम मुगल और आप देख रहे हैं ढोल का पोल डिजिटल। नाज़रीन, पानी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला बनने जा रहा है और कहते हैं कि आइंदा जंगें पानी के मसले पर होंगी। नाज़रीन, पानी पर बात करने से पहले सवाल ये है कि क्या भारत अच्छा पड़ोसी है? जवाब जी नहीं। क्या भारत जनूबी एशिया में इत्तेहाद और माशी तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है? जवाब जी हाँ। क्या भारत खुद अपने ही मुल्क में गुर्बत और अफलास की सबसे बड़ी वजह है? तो जवाब जी हाँ। आइए इन सवाल और जवाबात की वजाहत करते हैं। भारत की पाकिस्तान को पानी रोकने की धमकी कोई नई बात नहीं। इससे पहले कि हम पानी और मोदी की आबी दहशतगर्दी या वाटर टेररिज्म पर बात करें, हम माजी के राजों से पर्दा उठाते हैं, खोलते हैं भारत के ढोल का पोल। नाज़रीन, आखिर माजी में ऐसा क्या हुआ था कि आज़ादी के वक्त भारत पाकिस्तानी दरियाओं पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो गया? ये कहानी है कायदे आज़म की संजीदा और ईमानदाराना सियासत बमुकाबला नेहरू की रंगीन मिजाजी और मुनाफिकाना सियासत के माबैन। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि कुछ शख्सियात अपनी निजी ज़िंदगी में इस कदर बेबाक थीं कि लिबास, ताल्लुकात और हदूद की तमीज़ इनके लिए सानवी हैसियत रखती थी। तारीख़ की दबीज़ किताबों में इनके किस्से छपे पड़े हैं और इन्हीं बासर और अजीम शख्सियात में एक तरफ नेहरू जी का नाम जगमगाता है तो दूसरी जानिब उस वक़्त के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का, और फिर बीच में इनकी बेगम एडवीना माउंटबेटन जो रेफरी का किरदार अदा करती थीं। एडवीना के नेहरू से जिनसी ताल्लुकात पर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बरतानिया के बाज़ हलकों में भी चहमगोइयाँ होती रही हैं और किताबें लिखी गई हैं। यूट्यूब का आदाब और मेरे अखलाकियात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मैं वो सब कुछ खोल कर बयान करूं। इन दोनों या इस तकोन का ताल्लुक़ सिर्फ सफारती था या दिल का, ये आज तक तारीख़ के सीने में राज है, मगर नतीजा सामने आया। कश्मीर गया पाकिस्तान का हक, दरिया गए पाकिस्तान की जान, और पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद को तरसाने की बातें हो रही हैं। नाज़रीन, कश्मीर पाकिस्तान से दानिस्तान ख़ास उन इलाकों को पाकिस्तान से काटा गया जो दरियाओं का मंबा थे, यानी जहां से दरिया शुरू होते थे उनको जानबूझकर पाकिस्तान से काट दिया गया। और अब पिछवाड़े से हासिल पानी पर खड़ा होकर मोदी सीना तान कर कहता है और पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने की धमकियां देता है। नाज़रीन, हमें बार बार सुनने को मिलता है पाकिस्तान पानी को तरसेगा, तो सुन लो
ہم پانی کے لیے نہ پہلے ترسے تھے نہ اب ترسیں گے، اور وقت آیا نا تو ہم پانی مانگیں گے نہیں، ہم پانی چھین لیں گے، کیونکہ جو قوم لاشوں پر ملک بنا سکتی ہے وہ دریا پر باندھے بند بھی توڑ سکتی ہے۔ یہ دریا ہمارے تھے، ہمارے ہیں اور ہمارے ہی رہیں گے۔ ناظرین، 1960 میں ہونے والے سندھ طاس معاہدے کے تحت مغربی دریا سندھ، چناب اور دریائے جہلم پاکستان کے لیے اور پاکستان میں بہنے والے راوی، بیاس اور دریائے ستلج بھارت کے حصے میں آ گئے۔ بھارت ان تینوں دریاؤں کا پانی پہلے ہی روک چکا تھا، جبکہ اس وقت باقی 3 دریاؤں کا پانی روکنا بھارت کے لیے ناممکن تھا، جو اب بھی تقریباً ناممکن ہی ہے۔ اسی وجہ سے بھارت نے سندھ طاس معاہدہ قبول کیا، جبکہ پاکستان کے لیے اس معاہدوں کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ بھارت پہلے ہی ایسا کر رہا ہے، اور جب اور جس قدر قوت حاصل کرے گا وہ ایسا ضرور کرے گا، کیونکہ چانکیہ کے فلسفے کے مطابق بھارت کے پڑوسی ممالک سے بہتر تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ پاکستان وہی کر سکتا ہے جو اب تک کر رہا ہے۔ بھارت کی منافقانہ اور نفرت پر مبنی پالیسی اور پاکستان کا جواب خطے میں ہے بے چینی، غربت اور افلاس۔ لیکن جیسے کو تیسا بھارت کو پانی کی اس جنگ میں اب سامنا ہے ایسے حریف کا جو اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور ڈھیٹ ہے۔ بھارت کی طرح چین نے بھی UN واٹر کورسز کنونشن 1987 پر دستخط نہیں کیے، کیونکہ یہ ملک کہتے ہیں کہ ہم اوپر ہیں اور ہمارا پانی ہمارا حق ہے۔ چین بھی بھارت کی طرح وسائل کے حصول کے لیے طاقت کے استعمال کا قائل ہے، لیکن بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نان مارشل ریسز کا ایک مجموعہ ہے۔ جس طرح پاکستان بھارت کو آنکھیں دکھاتا ہے، چین سے بھارت صرف التجا کر سکتا ہے، اور ان التجاؤں کے جواب میں چین بنا رہا ہے بھارت کے بڑے دریا برہما پتر پر دنیا کا سب سے بڑا ڈیم۔ بھارت کے 5 بڑے اور کئی چھوٹے دریا چین سے نکلتے ہیں یا ان سرحدی علاقوں سے گزرتے ہیں جہاں چین بھارت کو پہلے ہی بھگا چکا ہے، دھکیل چکا ہے۔ سب سے بڑے دریا برہما پتر، یارلانگ ٹسنگ کپو چائنیز نام کے بارے میں چین کا فیصلہ ہے کہ وہ اس کا رخ شمال مغرب کی طرف صحرائے طلا کمان کی سمت موڑ دے گا۔ اس سے بھارت کی شمال مشرقی ریاستیں آسام، اروناچل پردیش مکمل طور پر خشک ہو جائیں گی۔ دریائے ستلج، جس کا پانی بھارت نے سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کے لیے روک لیا تھا، بھی چین سے نکلتا ہے۔ دریائے ستلج، جس کا پانی بھارت نے سندھ طاس معاہدے کے تحت پہلے ہی روک لیا تھا، چین کے علاقے تبت سے نکلتا ہے۔ اب بھارت کو بھی نہیں ملے گا اس کا پانی۔ اس سے متاثر ہوگا مدھیہ پردیش، چندی گڑھ اور بھارتی پنجاب۔ مودی جی نے تو پاکستان کے خلاف صرف دعویٰ کیا تھا کہ بوند بوند پانی کو ترسائیں گے، لیکن بھارت کی ابھی تک یہ اوقات نہیں کہ وہ عملی طور پر ایسا کر سکیں، لیکن چین کی
औकात भी है और ताकत भी। वो भारत को बूंद बूंद पानी को तरसाने के तमाम मंसूबों पर अमल पैरा है। वो न सिर्फ चीन से निकलने वाले 5 दरिया भारत के लिए बंद कर रहा है, बल्कि नेपाल के साथ भी मुश्तरका मंसूबों पर काम करके भारत के लिए शदीद मुश्किलात खड़ी करने वाला है। साथ ही इसकी तैयारी है भारत पर वाटर बम गिराने की, यानी बरसात के मौसम में खौफनाक सैलाब, वो भी बग़ैर इत्तला के। ये काम भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ करता रहा है। अब सवाल यह है कि चीन ऐसा क्यों करने में कामयाब हो रहा है। इसका जवाब है नरेंद्र मोदी जी, जो अपनी 32 इंच की छाती को फुलाकर 55 इंच का करने की सलाहियत रखते हैं और फिर मारते हैं बड़कें। वो बड़कें जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मारी, इनकी वजह से भारत का चीन के खिलाफ केस हुआ है कमज़ोर। भारत चीन के खिलाफ हर इखलाकी और कानूनी जवाब मोदी जी की बक 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 की वजह से खो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ यही कुछ करने का तो मोदी जी ने किया था ऐलान। नाज़रीन, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान में तो भारत की लाठी पकड़ने और तोड़ने की सलाहियत भी है, लेकिन भारत को सामना है अब चीन का, जो कहता है भैंस भी मेरी, लाठी भी मेरी, और जिधर भैंस चरेगी वो ज़मीन भी मेरी। नाज़रीन, भारत कहता है कि पाकिस्तान छोटा है, चीन ख़तरनाक है, लेकिन वो भूल जाता है कि नेपाल भी पानी के ऊपर बैठा है, जिसको भारतीय देखते हैं पाकिस्तान की तरह हकारत की नज़र से। अगर नेपाल ने दरिया रोक लिए तो गंगा का स्नान भी होगा मुश्किल और बहार की धान भी रह जाएगी बेजान। और चीन के साथ मिलकर नेपाल ऐसा करने जा रहा है। क्या भारत सिर्फ ताकत के बल पर पानी पर राज करने की कोशिश करता रहेगा या छोटे पड़ोसियों को इज्जत देगा? वरना पानी किसी दिन सब कुछ बहा के ले जाएगा। नाज़रीन, यूरोप में फ्रांस, जर्मन और बरतानिया किसी वक्त में बड़े दुश्मन रहे, लेकिन मौजूदा दौर के साथ साथ चलते हुए न वहाँ पर कोई वीज़ा की पाबंदियाँ हैं न पासपोर्ट की। हम भी ऐसा माहौल बना सकते थे, बना सकते हैं, लेकिन इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है भारत। तो इर्द गिर्द के ममालिक को सोचना होगा कि कब तक करना है बर्दाश्त भारत को। नाज़रीन, अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।